साथियों, मैं कुंज किशोर बिरूरकर आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आपसे मुखातिब हो रहा हूं और इस अवसर पर मैं एक हिंदी गीत लेकर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आइए सुनते हैं हिंदी को समर्पित ये हिंदी गीत। हिंदी सूर की सुर सरिता है, हिंदी सूर की सुर सरिता है, हिंदी तुलसी का मानस गान, रैदास कबीर दादू की वाणी, हिंदी मीरा का अंतर्ज्ञान, हिंदी मीरा का अंतर्ज्ञान। हिंदी सूर की सुर सरिता है, हिंदी तुलसी का मानस गान। पंत की है सुकुमारी देवी, महादेवी का छाया गान, पंत की है सुकुमारी देवी, महादेवी का छाया गान, कामायनी जय शंकर की ये निराला का रचना वितान। इसे भूषण की विरुदावली समझो, इसे भूषण की विरुदावली समझो, बिहारी का ये छंद विधान। हिंदी सूर की सुर सरिता है, हिंदी तुलसी का मानस गान, हिंदी तुलसी का मानस गान। घनानंद के प्रेम की भाषा, घनानंद के प्रेम की भाषा, पद्माकर के छंद की भाषा, जायसी का ये विरह गान है। घनानंद के प्रेम की भाषा, पद्माकर के छंद की भाषा, जायसी का ये विरह गान है। रसखान की भक्ति की भाषा, नंददास का भ्रमर गीत ये, नंददास का भ्रमर गीत ये, रहीम के दोहों की भाषा। हिंदी है हिंदवी खुसरों की, हिंदी है हिंदवी खुसरों की, हिंदी है मंझन की आशा। शेख उस्मान की चित्रावलिये, शेख उस्मान की चित्रावलिये, विद्यापति की पदावली। हिंदी सूर की सुर सरिता है, हिंदी तुलसी का मानस गान, रैदास कबीर दादू की वाणी, हिंदी मीरा का अंतर्ज्ञान। गीत वतन के भी तो सारे हम हिंदी में ही गाते हैं, स्वप्न हमारी आंखों में भी हिंदी में ही आते हैं। साथियों, मैं हिंदी भाषी लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ इस अवसर पर। गीत वतन के भी तो सारे हम हिंदी में ही गाते हैं, स्वप्न हमारी आंखों में भी हिंदी में ही आते हैं। विचारों के विस्तार हमारे हिंदी में गरिमा पाते हैं और मन के उद्गार सहज हिंदी में व्यक्त हो जाते हैं। हिंदी हमारे दिल की भाषा, मन की भाषा, जन जन की भाषा। हिंदी को गले लगाओ, इसे सबकी भाषा बनाओ। हिंदी सूर की सुर सरिता है, हिंदी तुलसी का मानस गान, रैदास कबीर दादू की वाणी, हिंदी मीरा का अंतर्ज्ञान। इस गीत के बाद साथियों हम हिंदी के इतिहास की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आइए सुनते हैं अब हिंदी का इतिहास। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की भी राजभाषा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने इसे द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। संपर्क भाषा के रूप में और बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी प्रदेशों में होता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में इसके अध्ययन और प्रचार की व्यवस्था भी है। यह साहित्य के साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम और तकनीकी कार्यों की भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो किस परिवार की भाषा है। जिस प्रकार हम संपूर्ण मानव समाज कई जातियों में बटा हुआ है, उसी प्रकार संसार की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको भी उनके गुणों के आधार पर अलग अलग परिवारों में बांटा गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विश्व भर की लगभग सारी भाषाएं अपने अलग अलग परिवार में होने की वजह से पूरे विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो जो हिंदी है हमारी, वो भारत यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। इसके अलावा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी और फारसी भाषाएं भी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा मानी जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम,
कन्नड़, ये सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इन भाषाओं में भी संस्कृत के शब्दों का खोलकर प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भाषाएं भी अन्य भाषाओं की तरह भारत यूरोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है। तो इस तरह से हम देखते हैं साथियों कि हिंदी का अपना काफ़ी इतिहास भी है। अच्छा, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि जो पूरी हिंदी है हमारी, उनको भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत कई बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनके नाम हम आपको बताना चाहते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है, खड़ी बोली आती है, हरियाणवी या जिसे बांगड़ू कहते हैं वो भाषा आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। इनमें ब्रज जो है वो काफ़ी बड़ी भाषा थी मध्यकाल की, जो विकसित होते होते भाषा बन गई। मध्यकाल में इसी भाषा का साम्राज्य रहा है। भगवान कृष्ण से संबद्ध विशाल साहित्य की रचना इसी भाषा में हुई, यानी ब्रज भाषा में। सूरसागर नामक जो महाकाव्य है वो सूरदास जी ने रचा था। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रचार सबसे ज्यादा हुआ। यह दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी, लेकिन विकास के सोपान चढ़ते चढ़ते इसने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। अमीर खुसरो, जिनका समय 13वीं शताब्दी का है, खड़ी बोली के, यानी कि जिस हिंदी को हम आप सब बोलते हैं उसी को ही हम खड़ी बोली के रूप में भी जानते हैं, उस बोली के कवि माने जाते हैं। इस भाषा को सर्वाधिक महत्व 20वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। अब हम बता रहे हैं आपको पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों के नाम। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इन भाषाओं में भी अवधी का विशेष महत्व है, क्योंकि राम भक्त कवि महात्मा तुलसीदास जी ने अपना महाकाव्य इसी अवधी भाषा में लिखा है, जिसका नाम रामचरितमानस है, जो हम सब बड़ी अपने अपने घरों में बड़ी श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत की जो रचना की है वो अवधी में ही की है। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थानी, उत्तर भारत में कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी तथा बिहार में बिहारी की जो उपभाषाएं हैं उसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब बोलियों का प्रयोग होता है। तो मैथिली भाषा में भी विद्यापति ने अपना रचना संसार काफ़ी बड़ा रचा हुआ है, जिसमें उन्होंने पदावली की रचना की है। तो इस तरह से साथियों हमने हिंदी का विभाजन करके आपको बताया। तो हम बता सकते हैं कि हिंदी बड़ी तेज़ी से विकसित हुई है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल से ही हम जो हिंदी तक पहुँचे हैं वो 5 भाषाओं से होकर के गुजरे हैं। सबसे पहले इसमें वैदिक संस्कृत आती है, दूसरे नंबर पर लौकिक संस्कृत आती है, तीसरे नंबर पर पाली प्राकृत भाषा आती है, चौथे नंबर पर अपभ्रंश है और उसके बाद हिंदी का प्रादुर्भाव होता है, यानी हम इसके अपभ्रंश से ही हिंदी की तरफ उन्मुख हुए हैं। तो अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के समय को अपभ्रंश काल की संज्ञा देती है और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इस तरह से आज ये हिंदी काफ़ी प्रचलित है। हम आप सब इसे संपर्क भाषा के रूप में जानते हैं। आज ये ज्ञान, विज्ञान और तमाम पाठ्यक्रम की भाषाओं में सम्मिलित की जा चुकी है। तो साथियों, हिंदी का विकास लगातार हो रहा है। हम आप सब हिंदी से भी इस भाषा के विकास में लगातार लगे हुए हैं। तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।